Prachi Gupta, MBBS student in AIMS. Today I will be sharing with you books that I referred for chemistry in my NEET journey. सो फॉर थ्योरी इसको दो एस्पेक्ट्स में देखेंगे, थ्योरी के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो थ्योरी के लिए जो क्लास में पढ़ाया गया उसके नोट्स और साथ में एनसीईआरटी, प्लस इसमें मैं मेरे जो स्कूल के मॉड्यूल्स थे उनको भी रीड कर दी थी, ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है फॉर एन एच तो उसके बारे में मेरे को पता चल जाए। तो उसमें मैंने जो एनसीईआरटी है इसकी अबाउट 4 to 5 टाइम्स पढ़ी थी, और जो मॉड्यूल्स थे उसको मैं ज़्यादा बार नहीं पढ़ती थी, अबाउट 2-3 बार मैंने पढ़ लिए होंगे। मेन जो मेरा फोकस रहता था इसके अंदर, जिसकी मैं रिपीटेटिव रिवीजन करती थी, वो इनऑर्गेनिक का था। बिकॉज इनऑर्गेनिक कम्प्लीटली रटने वाली चीज़ है, उसको आपको कंप्लीट याद ही करना होगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। तो इनऑर्गेनिक के मेरे ज़्यादा बार जो रिवीजन थे वो हुए थे, बिकॉज ऑलमोस्ट सिलेबस हट गया था इनऑर्गेनिक का। तो जितने चैप्टर्स बचे थे उसको मैंने 7-8 बार तो एटलीस्ट पढ़ ही लिया था। उसके बाद है, ये तो मेरा थ्योरी का था कि मैंने नोट्स रेफ़र किए और साथ साथ में एनसीईआरटी को पढ़ा और मॉड्यूल्स के लिए। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो जब मेरा जो टॉपिक चल रहा होता था क्लास में उससे रिलेटेड मैं उस मतलब जिस दिन जो टॉपिक हुआ उसी दिन मॉड्यूल से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, और साथ में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता था तो एनसीईआरटी से उसके जो एनसीईआरटी के बैक में एक्सरसाइज होती है उसको कंप्लीट करती थी। उसके बाद जब मतलब जब मॉक टेस्ट होता था तो मेरे को रिवीजन करना होता था, उस टाइम पे मैं एलन के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको कंप्लीट कर दी थी। और लास्ट के टाइम पे आते आते मैंने एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कंप्लीट की थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट की थी। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स सेम वही है। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आपको काफ़ी बेसिक और जो ऐसा कि मिनिमम आपको पता ही होना चाहिए इसके बारे में आपको आइडिया दे देती है, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि मिस हो जाए, नहीं आपको पता हो, तो वो भी आपको कई बार जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है उसमें मिल जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री, फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द नीट, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा आपका लॉजिक लगने लग जाता है। जैसे कि ऑर्गेनिक के अंदर थोड़े से लॉजिक वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आपको इसमें करनी चाहिए। उसके अलावा जो डीपीपी हमारे टीचर्स देते थे क्लास में उसको मैं कम्प्लीटली फॉलो करती थी। और इसके साथ साथ जो केमिस्ट्री का था मेन तो यही थी कि एनसीईआरटी फिंगर टिप्स हो गए, क्लास स्कूल के मॉड्यूल्स हो गए, एलन के मॉड्यूल्स हो गए, और बीच में कई बार मतलब लाइक फॉर अ चेंज मैं किसी वेबसाइट से कोई प्रीवियस ईयर निकाल लिए, या फिर एक ऐप है सेल्फ स्टडी, उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते थे एक टॉपिक से रिलेटेड, उससे मैंने प्रैक्टिस कर ली। तो ये सब मैंने फॉलो किया था केमिस्ट्री के लिए। और इसमें एक और पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हम मिस कर देते हैं कि हमारे अबाउट मान लो हमने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसके अंदर हमारे 95 क्वेश्चन हो गए, तो कई बार हम जो वो 5 क्वेश्चन बचे हैं उनको छोड़ देते हैं, जो कि नहीं करना है। बिकॉज वो 5 क्वेश्चन ही हैं जो आपको इम्प्रूव करवाएंगे, क्योंकि 95 क्वेश्चन तो आपको आते हैं, तो अगर वो दोबारा आएंगे तो आप कर लोगे। बट अगर वो 5 क्वेश्चन अगर आप नहीं उनको सॉल्व करते हो तो आपको फिर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो आपको जो भी चीज़ आपकी डाउट है उनको ज़रूर सॉल्व करना है, कभी भी उसको नेक्स्ट टाइम के लिए मत छोड़ो, कभी भी उसके लिए प्रोक्रास्टिनेशन मत करो कि नेक्स्ट बार कर लोगे। बिकॉज अगर आप ऐसे करोगे तो वो चैप्टर वाइज आपके बिल्डअप होते जाएंगे। तो जो भी जिस भी बुक में जैसा भी डाउट है आप उसको सॉल्व करो। कभी भी ये नहीं सोचना कि लाइक ये थोड़ी हाई लेवल की बुक है, इसका डाउट आ रहा है तो मैं नहीं सोल्व करूँगा, ऐसा नहीं है। जो डाउट आपको आए वो आपको ज़रूर सोल्व करना है। और फॉर केमिस्ट्री मैंने कुछ एलन की जो आईआईटी की जो बुक्स होती हैं उनको भी रेफ़र किया था, मतलब हर एक चैप्टर तो नहीं, कुछ चैप्टर मैंने उसके रेफ़र किए थे जो कि हमारे टीचर्स ने सजेस्ट किए थे। और उसके अलावा मेन यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेनली फोकस करो, बिकॉज जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो जस्ट लाइक फिजिक्स होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इफ़िशियंसी, आपका टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा होता जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप जो प्रिंसिपल्स है उनको लगा पाओगे, उनके रूल्स अच्छी तरह आपको क्वेश्चन के अंदर लगा पाओगे। इसलिए अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा रखिए। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको दोनों
बैलेंस रखना है, आपको थ्योरी भी प्रॉपर बार बार पढ़नी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, प्रीवियस ईयर में इतने नहीं आते, बट स्टिल आपको हर एक चीज़ की उतनी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कब किस चीज़ से क्वेश्चन आ जाए। तो इनऑर्गेनिक के लिए प्रॉपर थ्योरी रीडिंग प्लस प्रैक्टिस होना चाहिए। ऑर्गेनिक और फिज़िकल के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आपको कंप्लीट बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फॉर फिज़िक्स आई विल बी टेलिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।